नमस्कार, मैं एजाज शेख आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि भारत आगे फ्रांसीसी फाइटर जेट नहीं खरीदेगा। पाकिस्तान से हालिया संघर्ष के बाद भारत की कोशिश राफेल लड़ाकू विमानों में अपने स्वदेशी मिसाइलों को इंटीग्रेट करने की है, लेकिन फ्रांस सोर्स कोड शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन कावेरी के लिए जब फ्रांसीसी कंपनी ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भारत ने अपने आजमाए हुए दोस्त रूस का रुख किया था। आज की तारीख में कावेरी टर्बोफैन इंजन का टेस्ट रूस में इल्यूशन 1176 एयरक्राफ्ट में लगाकर किया जा रहा है। फाइटर जेट के इंजन का टेस्ट करना बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है और इसके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और रूस भारतीय इंजन की टेस्टिंग के लिए तैयार हो गया। ओपन मैगजीन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि अगर फ्रांस भारत के साथ राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड शेयर नहीं करता है, तो बहुत उम्मीद है कि भारत रूसी लड़ाकू विमान Su-57 खरीदने का विचार कर चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन Su-57 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। Su-57 लड़ाकू विमान बनाने वाली रूसी कंपनी कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुकी है कि वह न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है, बल्कि भारत में 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बनाने के लिए भी तैयार है। रूसी कंपनी ने तो यहां तक कहा है कि अगर भारत सरकार तैयार होती है तो वो Su-30 MKI प्रोडक्शन यूनिट से ही Su-57 लड़ाकू विमान का उत्पादन भारत में इसी साल से शुरू कर सकती है। ओपन मैगजीन ने दावा किया है कि भारत ने हालिया समय में फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन के लिए जो सौदा किया है उस पर पुनर्विचार कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भारत का राफेल लड़ाकू विमान से मोह क्यों भंग हो रहा है। दरअसल भारत हर हाल में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में ही लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन लाइन स्थापित करना चाहता है और रूस इसके लिए तैयार है। सोर्स कोड का मतलब होता है किसी हथियार प्रणाली जैसे फाइटर जेट, मिसाइल या फिर रडार का वह मूल सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग कोड जिससे वह ऑपरेट होता है या किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान की जान होती है। सोर्स कोड राफेल फाइटर जेट के एडवांस सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सरणी यानी AESA रडार और मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर यानी MMC को कंट्रोल करता है। ये एक साथ मिलकर विमान की इलेक्ट्रॉनिक रीढ़ बनाते हैं। जब तक ये सोर्स कोड नहीं मिलते हैं, तब तक भारतीय वायुसेना को हर नए हथियार के एकीकरण या अपग्रेडेशन के लिए डसॉल्ट पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे डिफेंस की प्लानिंग में तो देरी होती ही है, साथ ही साथ इसकी कीमत में भी लगातार इजाफा होता रहता है, जिससे क्षमता पर असर होता है। फ्रांस ने मिराज 2000 के लिए अभी तक भारत को सोर्स कोड नहीं दिए हैं, जबकि मिराज 2000 को भारत ने 1980 के दशक में ही खरीदा था। इसकी वजह से भारत में बने कई हथियारों को भारतीय वायुसेना आज तक मिराज 2000 में लैस नहीं कर पाई, जिसे देखते हुए भारतीय वायुसेना इस बार सख्त रुख अपनाए हुआ है। उसे हर हाल में राफेल का सोर्स कोड चाहिए। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की थी, जिसके तहत 26 राफेल विमानों को खरीदा गया था। इसमें फ्रांसीसी कंपनी ने भारत की जरूरतों के हिसाब से कई कस्टम फीचर्स शामिल किए थे। इस समझौते के तहत कुछ कंपोनेंट्स का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन फ्रांस ने अभी तक सोर्स कोड नहीं दिया। राफेल फाइटर जेट में भारतीय हथियार प्रणालियों के इंटीग्रेशन के लिए AESA रडार और MMC में सॉफ्टवेयर संशोधन की जरूरत है, लेकिन सोर्स कोड का मालिकाना हक डसॉल्ट के पास है। ऐसे में अपग्रेडेशन बिना डसॉल्ट की मदद के संभव नहीं है। इंडियन एयरफोर्स का तर्क है कि सोर्स कोड तक भारतीय इंजीनियरों और DRDO के वैज्ञानिकों की पहुंच होनी चाहिए, जिससे न सिर्फ लागत कम होगी, बल्कि भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन भी काफी आसान हो जाएगा। सोर्स कोड नहीं मिलने की वजह से भारत को अगर अपने स्वदेशी हथियारों को राफेल में शामिल करना होगा, तो उसे बार बार राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट से बात करनी होगी। मिराज लड़ाकू विमान भारत ने फ्रांस से ही खरीदा था। ऐसे में भारत को अब फ्रांस के अड़ियल रवैयों को देखते हुए राफेल मरीन जेट पर फिर से विचार कर रहा है। यानी इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि भारत राफेल मरीन फाइटर जेट डील कैंसिल कर दे। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल इस हफ्ते रूस में रहेंगे और माना जा रहा है कि इस दौरान भारत रूस से कुछ और यूनिट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर बात कर सकता है। इसके अलावा रूस ने भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का भी ऑफर दे रखा है और रूस भारत के साथ अक्सर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए Su-57 भारत के लिए एक शानदार सौदा हो सकता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फ्रांसीसी कंपनी सोर्स कोड क्यों नहीं देना चाह रही है। दरअसल डसॉल्ट एविएशन और उसके साझेदार थेल्स राफेल लड़ाकू विमानों के सोर्स कोड को लेकर बेहद सतर्क है। उनका मानना है कि सालों की मेहनत, रिसर्च और भारी भरकम निवेश के बाद उन्होंने इसे डेवलप किया है। सोर्स कोड को वो महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा मानते हैं। उनका कहना है कि अगर सोर्स कोड को शेयर किया जाता है, इससे उन्हें गहरा कॉमर्शियल नुकसान होगा।
जिससे वैश्विक स्तर पर राफेल की रणनीतिक बढ़त कमजोर हो सकती है। इसके अलावा भारत के साथ जो डील हुआ था उसमें भारत को ध्यान में रखते हुए पहले ही कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जैसे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और चुनिंदा भारतीय हथियारों का एकीकरण, लेकिन इसमें रडार या एवियोनिक्स के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान नहीं था। फ्रांसीसी अधिकारियों ने लगातार कहा है कि तीसरे पक्ष को संशोधन या सोर्स कोड शेयर करने की अनुमति देने से न सिर्फ उनके वाणिज्यिक हित प्रभावित होंगे, बल्कि राफेल खरीदने वाले दूसरे देश भी सोर्स कोड की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन भारत की अपनी जरूरतें हैं। ऐसे में भारत राफेल को छोड़कर आने वाले वक्त में अगर रूसी Su-57 फाइटर जेट खरीदने का फैसला करे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।